नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राज है और ये कहानी उत्तर प्रदेश के सैफिनी कस्बे में रहने वाले 23 वर्षीय सोनू नाम के लड़के की है। सोनू कॉलेज में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट था जिससे उसके परिवार को बहुत उम्मीदें थीं। वैसे तो सोनू एक होनहार स्टूडेंट था, पर वो दोस्ती यारी में भी मशगूल रहता था। इसके लिए उसे कई बार अपने पिता से डांट भी खानी पड़ती थी। 10 सितंबर सोनू का परिवार चिंतित था क्योंकि सोनू पिछली रात बिना कुछ बताए घर से निकला और फिर वापस नहीं आया। उसके पिता साबिर ने जब कई बार फोन मिलाया और कोई जवाब नहीं मिला तो उनका दिल बैठने लगा। आखिरकार अगले दिन सुबह वो सीधा बिलारी थाने पहुंचे और पुलिस को बताया कि उनका बेटा लापता है। थाने में बैठे उनके चेहरे पर गहरा डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। इंस्पेक्टर साहिल ने तुरंत गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की और सोनू को ढूंढने के आदेश दिए। पुलिस ने आसपास के इलाकों में उसकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, परिवार की बेचैनी बढ़ती गई। 2 दिन बीत गए और कोई भी जानकारी नहीं मिली। तीसरे दिन पुलिस को रामपुर जिले के सैफनी थाना क्षेत्र से एक खबर मिली। एक खेत में एक बिना सिर का शव मिला था। खबर सुनते ही साहिल दिमाग ठनकने लगा कि शायद यही सोनू हो सकता है। उन्होंने तुरंत सोनू के परिवार को बुलवाया। साबिर और उनकी पत्नी सोनू के कपड़े देखकर सिहर उठे। उन्होंने पुष्टि की कि ये शव उनके बेटे का ही था। ये मामला अब गुमशुदगी का नहीं बल्कि एक खौफनाक हत्या का बन चुका था। इंस्पेक्टर साहिल ने सोनू की कॉल डिटेल्स खंगालने का फैसला किया ताकि किसी सुराग तक पहुंचा जा सके। सीडीआर की जांच में एक खास नंबर बार बार आता हुआ मिला। ये नंबर महनाज नाम की एक लड़की का था। साहिल ने तुरंत महनाज से पूछताछ का निर्णय लिया। जब पुलिस ने महनाज को बुलाया और सोनू के बारे में पूछा तो उसने शुरुआत में कुछ भी न जानने का नाटक किया। उसने साफ इनकार किया कि उसकी सोनू से कोई बातचीत थी या उससे उसका कोई लेना देना था। लेकिन साहिल का शक और गहरा गया क्योंकि महनाज के चेहरे पर एक असहजता थी जो उसके झूठ का संकेत दे रही थी। साहिल ने थोड़ी सख्ती से सवाल किए और आखिरकार महनाज का झूठ टूट गया। उसने भारी मन से कबूल किया कि सोनू से उसकी जान पहचान थी और वो कई बार उससे मिली भी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। महनाज ने बताया कि सोनू ने चोरी छिपे उसकी कुछ तस्वीरें खींच ली थीं और उन्हीं तस्वीरों के जरिए वह उसे ब्लैकमेल करने लगा। वो बार बार महनाज पर मिलने का दबाव डालता और उसे धमकाता कि अगर उसने मिलने से इनकार किया तो वो उसके फोटो लीक कर देगा। ये सुनते ही साहिल समझ गया कि ये मामला महज एक झगड़े से कहीं ज्यादा जटिल है। महनाज अब अपने भाई सद्दाम और अपने दोस्त रिजवान के साथ मिलकर सोनू को इस ब्लैकमेलिंग से हमेशा के लिए खत्म करना चाहती थी। सद्दाम, महनाज का बड़ा भाई, अपनी बहन की परेशानी सुनकर आगब बूला हो गया था। उसने फैसला कर लिया कि वो अपनी बहन की इज्जत पर किसी तरह का दाग नहीं लगने देगा। सद्दाम ने रिजवान को अपनी योजना में शामिल किया और दोनों ने मिलकर सोनू को खत्म करने का प्लान बना लिया। 9 सितंबर की शाम को महनाज ने सोनू को मैसेज किया और उसे सैफनी रोड पर मिलने के लिए बुलाया। सोनू, जो महनाज को अपने कब्जे में मान चुका था, बिना किसी हिचकिचाहट के वहां पहुंच गया। महनाज ने उसे बातों में लगाकर गन्ने के खेत की ओर ले गई। सोनू को यह महसूस भी नहीं हुआ कि उसके लिए एक मौत का जाल बिछाया जा चुका था। जैसे ही वे खेत में पहुंचे, पीछे से सद्दाम और रिजवान आ गए। सोनू ने उन्हें देखकर कुछ समझा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, सद्दाम ने उसके चेहरे पर कपड़ा बांध दिया। इसके बाद उन्होंने उसे रस्सी से जकड़ लिया ताकि वह भाग न सके। सोनू की चीखें खेतों में गुम हो गईं और उसकी आखिरी सांसों के साथ ही सद्दाम और रिजवान ने उसकी गर्दन पर चाकू चला दिया। हत्या के बाद सद्दाम और रिजवान को डर था कि कहीं पुलिस उन तक न पहुंच जाए, इसीलिए उन्होंने सोनू के सिर, कपड़े और चप्पल को एक थैली में डालकर उन्हें सैफनी कस्बे के ट्रेंचिंग ग्राउंड में ले जाकर पेट्रोल डालकर जला दिया। जलते हुए कपड़े और शरीर के टुकड़ों को देख वे दोनों आत्मसंतुष्टि महसूस कर रहे थे, मानो उन्होंने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। कॉल डिटेल्स, गवाहों के बयान और महनाज की कबूलियत के आधार पर पुलिस ने सद्दाम और रिजवान को गिरफ्तार किया। सद्दाम ने शुरू में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के सामने उसकी चालें टिक नहीं सकीं। आखिरकार उसने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया और पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया। ये केस एक दुखद कहानी है जहां एक लड़की की इज्जत को बचाने के नाम पर 3 लोगों ने मिलकर एक युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने महनाज, सद्दाम और रिजवान को गिरफ्तार कर लिया। इस भयावह घटना ने पूरे गांव को झकझोर दिया। इस मामले के सुलझने के बाद भी ये सवाल आज भी बना हुआ है कि कैसे क्रोध, डर और समाज की मान्यताओं के चलते इंसान इतना बेरहम हो सकता है। ये केस एक उदाहरण है कि कैसे गुस्से और डर में आकर उठाए गए कदम हमेशा घातक होते हैं।